तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जो भाषण दिया था उसके ऊपर एक बार फिर राहुल गांधी बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा शांत हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस हिंसा को शांत नहीं कराना चाहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कि मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हुई है उसके बाद कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, हंस रहे थे, जोक मार रहे थे, जोकिंग हो रही थी, तो इन सब तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा। यह कह लीजिए, समझ लीजिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता है लोकसभा में, उसके बाद यह कांग्रेस का पलटवार है और कांग्रेस ने पलटवार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया है, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा है कि मणिपुर में लोग परेशान हैं, वहां हिंसा का दौर चल रहा है और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हुए हंस रहे हैं और वहां पर साफ तौर से सीरियस नजर नहीं आए हैं। तो अपने आप में ये देखिए, वार पलटवार का सिलसिला अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी देश की सियासत में देखने को मिल रहा है। सेना चाहे तो 2 दिन में मणिपुर में शांति बहाल कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में शांति नहीं चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, वो वहां पे जलाना चाहते हैं। तो काफी गंभीर आरोप राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं। दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष को मात मिल चुकी है, लेकिन सड़क में यह जंग कांग्रेस और देश की सरकार के बीच लगातार देखने को मिल रही है। वार पलटवार का सिलसिला, जुबानी जंग यहां पर देखने को मिल रही है। सेना 2 दिन में मणिपुर पर काबू कर सकती है, फिर भी वहां पे शांति नहीं है, यह निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान हंस क्यों रहे थे, जबकि एक गंभीर मुद्दा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, कल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, उसके बाद आज राहुल गांधी उस पर पलटवार करने आए हैं, एक के बाद एक निशाने साधे हैं। बिल्कुल रवि, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और प्रधानमंत्री के जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया और भाषण में वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, तो मणिपुर के मुद्दे पे उनका हंसना या मुस्कुराना राहुल गांधी को खलल डाल रहा है, राहुल गांधी को अच्छा नहीं लग रहा है। और इस सवाल को उन्होंने रेज किया, मीडिया के जरिए उन्होंने जानने की कोशिश की आखिरकार इस तरीके का बर्ताव कैसे बर्दाश्त के लायक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके का मणिपुर में सिचुएशन है, मणिपुर में जो हालात हैं, उस हालात को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस आंखों से देखने के बाद मुझे अंदाजा लगा है कि मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, 2 राज्य है। वहाँ पर जिस तरीके से कुकी और मैती समुदाय के लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव है और जिस तरीके से मुझे ये बोला गया कि आपकी सिक्योरिटी में अगर कोई कुकी है, कुकी वाले इलाके में जब वो गए तो उन्होंने कहा कोई अगर मैती है तो उसे मार दिया जाएगा, और मैं कुकी वाले इलाके में गए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मैती है तो उसे मार दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके का बर्ताव राहुल गांधी पूरी तरीके से विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाह रहे हैं और बताते हुए उन्होंने ये बात कही कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार किसी न किसी तरीके से बचाव करना चाह रही है। साफ तौर से रमन, और ये एक मैसेज देने की कोशिश भी की है कि जो सरकार की तरफ से मणिपुर के मुद्दे पर, मणिपुर की हिंसा पर जवाब दिया गया है, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है और सीधे सीधे निशाने साधे हैं कि एक तरफ वहां पे हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान हंस रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बात कही कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके की शैली उनकी थी, वो कहीं न कहीं आपत्तिजनक थी और उस शैली को लेकर उन्होंने निशाना साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मणिपुर में अभी हालात हैं, मणिपुर की जो समस्या है, उस समस्या के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और मुख्यमंत्री को जानबूझकर नहीं हटाया जा रहा है और जानबूझकर दीपापोती की जा रही है सरकार के द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, उन्होंने लगातार मणिपुर में जो घटना हो रही है उस घटना के बारे में सच्चाई बताने से इनकार कर दिया। रमन, ये माने कि कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कल जो भाषण दिया गया था वो सरकार अपनी तारीफ कर रही थी, मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कह रही थी। दूसरा, ये सब जानते हैं रमन कि ये जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसमें नंबर गेम में विपक्ष कहीं नहीं है। तो ये अब मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस हो या फिर विपक्ष हो, ये देने की कोशिश करिए कि सरकार एक संतुष्ट, सेटिस्फाई आंसर जो है मणिपुर हिंसा पे नहीं दे पाई है।
मॉनसून सत्र के पहले दिन से लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दें, सोमोटो स्टेटमेंट दें और उसके बाद मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो सकती है। लेकिन सरकार लगातार लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे प्रधानमंत्री को लाने से बचना चाह रही थी। सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही गई कि नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है और इसीलिए होम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे और रूल 267 के तहत चर्चा नहीं हो सकती, इसमें वोटिंग का प्रावधान है राज्यसभा में। इस बात पे सरकार लगातार अड़ी रही कि वो रूल 267 के तहत चर्चा नहीं कराना चाहती है। इसीलिए मणिपुर के मुद्दे पर जब चर्चा नहीं हो पा रही थी तो विपक्ष ने एक रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव में। और लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे 50 मिनट से ज्यादा मणिपुर के मुद्दे पर 1 घंटे 50 मिनट के बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया, उस मुद्दे का जिक्र करना शुरू किया, उसके बाद से कहीं न कहीं मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की संजीदगी कितनी है इसको लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन उम्मीद रमन ये भी की जा रही थी कि राघव चड्ढा का जिस तरह से निलंबन हुआ है, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन का जो निलंबन हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर बोलने आया हूं। बिल्कुल, मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार मुखर रहे हैं, सरकार पर जमकर वो प्रहार करते रहे हैं, सरकार को जमकर घेरने की कोशिशें करते रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये बात साझा की कि मणिपुर के मुद्दे पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री का जिस तरीके से जवाब आया है, उस जवाब को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का रवैया बेहद अफसोसजनक था और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो हंसकर बोल रहे थे, मुस्कुरा कर बोल रहे थे, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि मणिपुर में जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ऐसा रुख अपनाएंगे। और रमन ये भी माने, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने, राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया था और भारत मां की हत्या का जिक्र किया था, उसको लेकर कोई गलत मैसेज ना चला जाए, ये क्लैरिटी, ये क्लियर करने के लिए भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाया राहुल गांधी ने, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इसका गलत मतलब ना निकालें। देखिए बिल्कुल भारत माता की हत्या हुई इस शब्द को एक्सपंज कर दिया गया था लोकसभा में जब राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी, और लेकिन आज राहुल गांधी ने उसी शब्द को फिर से दोहराया और कहा कि वो अपनी बात पर कायम है। सरकार को भले ही लग रहा हो कि ये शब्द एक्सपंज करने लायक है, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है। भारत माता की हत्या वहाँ पर की गई है, जिस तरीके से लोग वहाँ पर परेशान हैं, महिलाएँ वहाँ परेशान हैं, महिलाओं के साथ जिस जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जाति की जा रही है महिलाओं के साथ, जो पुरुषों के साथ जो जाति की जा रही है, उसको उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस आंखों से देखने के बाद ही उन्होंने ये फैसला किया कि इस मुद्दे को वो दोनों सदनों में कांग्रेस सांसदों के जरिए, इंडिया के सांसदों के जरिए उठवाएंगे और लोकसभा में जब मौका मिलेगा तो वो इस पर बोलेंगे। और जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनको मौका मिला तो उन्होंने इस पर खुलकर बोला और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपनी बातें रखी। ठीक है, शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए।